नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रगति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रगति प्लेटफॉर्म से एमपी के विकास कामों को गति मिली। गुड गवर्नेंस की दृष्टि से बेहतर है, समय सीमा में काम हो रहे हैं। वेस्टर्न देशों को भी हमने पीछे छोड़ा। कई दलों की सरकार का खामियाजा देश ने भुगता। पहले रेल मंत्री अपने क्षेत्र की चिंता करते थे, रेल पर अपना नियंत्रण रखते थे। इसके कई दुष्परिणाम भी निकले। एमपी को 1850 करोड़ की रेल लाइन मिली। राजनीतिक दृष्टि से भिन्नता, लेकिन देश की दृष्टि से अभी राज्यों का ध्यान रखा जा रहा है। पोर्टल के माध्यम से सभी राज्यों का ध्यान रखा जाना है। दूसरे दलों की सरकारों को सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार से लाभ मिलता है। बड़े मन से बीजेपी की सरकार काम कर रही है। प्रगति प्लेटफॉर्म पर प्रोजेक्ट की स्थिति पर नजर रखी जाती। प्रदेश की 108 परियोजना पूर्ण हो गई, 101 परियोजना पर काम चल रहा है। कांग्रेस पर कसा तंज। कांग्रेस को यह पता होना चाहिए। कांग्रेस सवाल खड़े करती है, किस तरह से केंद्र हर राज्य के लिए काम कर रहा है। कब सिरप के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, तमिलनाडु से आरोपी को पकड़कर एमपी के जेल में बंद है। यह एमपी की प्रशासनिक व्यवस्था का नतीजा है। अब हर जिले में लैब भी खोली जा रही है, जांच की क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में सीएम पोर्टल भी शुरू करेंगे। इस पोर्टल से मॉनिटरिंग होगी। एआई का प्रयोग जन कल्याण में होना चाहिए। लिए कार्य संस्कृति का बदलाव का जो समय आया और राज्य और केंद्र के बीच में जो समन्वय हुआ, और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में केवल आपको ये आंकड़े में ही ध्यान में आ जाएगा कि 108 परियोजना तो पूर्ण हो गई, उसमें 2,61,340 करोड़ की एक सफलतापूर्वक चालू हो गई, और ये 5,24,471 करोड़ की 101 योजना है, ये कार्यान्वयन में है और सक्रिय निर्माण चरण में। ये कांग्रेस के मित्रों को जरूर बताना, क्योंकि वो उनकी तरफ से प्रश्न आता है तो जरा बताना पड़ेगा कि ये हमारे केंद्र और राज्य की सरकार का फायदा क्या होता है। आपके राज्य का कहीं अच्छा आंकड़ा हो तो हम विधानसभा में उसको भी सुनेंगे, लेकिन ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका है। मैं तो ये देख के आनंद आ गया, 49% की प्रोग्रेस और 67% की ये जो आपने आंकड़ा बताया है। और इसी के साथ साथ ये लंबी बातें तो क्या है, लेकिन सच में 20 परियोजना अधोसंरचना की पूरी हो गई, 19 कार्यान्वयन में है, 97% की सफलता है। और केंद्र योजनाओं में रेल मंत्रालय की 14 परियोजना, सड़क मंत्रालय की 13 परियोजना, विद्युत मंत्रालय की 5 योजनाएं, और रिन्यूएबल एनर्जी को तो ऐसा प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे भाग्य से इसी तीनों तरह की रिन्यूएबल एनर्जी की संभावना है। और वनों के मसले भी हमारे पास बहुत है, लेकिन वनों के मामले में भी, और ये प्रधानमंत्री जी की उदारता भी है कि हमारे यहाँ राज्य में आके चीते भी छोड़ते और जन्मदिन भी मनाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से हमारा पूरा ये कपास का किसानों का 6 लाख किसानों का जीवन बदलने का कितना बड़ा निर्णय है। ये जिस चीज़ का विषय आपने उठाया, उसके लिए तमिलनाडु जाकर के संबंधित फैक्ट्री में जहाँ बनती थी उसको पकड़ के ला करके हमारी जेल में वो आज तक बंद है। ये हमारे अपनी प्रशासन की व्यवस्थाओं का परिणाम है। एक बात आपको और बता दूं, मैं अभी 2 दिन पहले नागपुर गया था। नागपुर क्यों गया था ये भी बता देता हूँ। मुझे ध्यान में आया कि जबलपुर से लेके छिंदवाड़ा तक के, बल्कि बैतूल के यहाँ से हमारे सारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों के इलाज अधिकांश लोग हमारे राज्य के, जो भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा है, तो ये कुछ कुछ कारण से उधर ज़्यादा इलाज पर निर्भर करते हैं। तो जैसे उसमें भी वही हुआ था कि जो बीमार यहाँ होते हैं और भर्ती वहाँ होते हैं, तो हमारे राज्य के हॉस्पिटल में भर्ती हो तो मालूम पड़ जाए, वो मालूम ही नहीं पड़ता, तो वो उसके जो कठिनाई आती है। और फिर आपने देखा होगा कि वो सरकारी हॉस्पिटल में भी भर्ती नहीं थे, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल, उनका खुद का जो सरकारी में नौकरी करते, लेकिन वो डॉक्टर साहब अपने घर में से ही हॉस्पिटल चलाते थे उनकी, बल्कि उनकी पत्नी के पास फार्माकोस का लाइसेंस, वही थोक के सप्लायर भी वही, और उनका ही मेडिकल स्टोर। तो वो कई दिन तक तो उनको ही नहीं समझ में आया कि उनकी बीमारी से हुआ क्या है। अब मैं उस पर इसलिए आप विस्तार से पूछो तो अलग से बता दूंगा, लेकिन कोई बात, अब इस विषय पे अपन इस तरह से करेंगे कि हमारे द्वारा जो वहाँ पे संबंधित, ये अभी जैसे सैंपल जांच की लेब नहीं थी, तो हमने पूरे संभाग में पहले लेब खुलवाना चालू कर दी, क्योंकि अगर कोई गलती हो रही तो भले हमारे राज्य में नहीं बन रहा है, लेकिन हमारे राज्य के लोगों को नुकसान हो तो मालूम तो पड़ जाए। तो इसलिए मैंने खुद ने इंदौर में शुभारंभ कर दिया, जबलपुर में शुभारंभ कर दिया, भोपाल में ऑलरेडी उसकी क्षमता बढ़ा दी, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन में भी खोलने वाले हैं। क्योंकि ये क्या होगा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी तब पकड़ में भी आते जाएंगे। अब डावोस में क्या लाना ये पूछ रहा है,
तो डावोस में थोड़ा एक संकट मेरे साथ ये आया कि मैं तो 18 से जा रहा था। अब मैं भी पहली बार जाऊँगा, मैं क्या लूँगा अभी जाके देखूँगा, फिर मालूम पड़ेगा क्या लाना है।